और इतिहास रहा है 96 से लेके जब भी कोई प्रतापगढ़ के आंगन में आके ललकारा है तो उसका जवाब प्रतापगढ़ क्या पूरे प्रदेश में लोगों ने जवाब दिया। इसके संविधान हमारा जो है, संविधान में हमारे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विधायक, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, राजा नहीं लिखा हुआ है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ देश आज़ाद होने के बाद एक अधिकार मिला, मताधिकार। सेवक की जगह आप कह रहे हैं राजा चुनते हैं। भगवान श्री राम भी जो है राज परिवार में पैदा हुए, महात्मा बुद्ध भी राज परिवार में पैदा हुए। तो जनसत्ता दल जो है और सब जितने दल हैं उनके संगठन भी पूरे प्रदेश में नहीं है, लेकिन जनसत्ता दल ऐसा गठबंधन पार्टी है जिसके पूरे प्रदेश में संगठन है। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। बीजेपी को करारा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में 66 सीटें बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को मिलाकर जीती थी और बीजेपी आधे पर आकर 33 पर रुकी। लेकिन इसके पीछे राजपूतों की नाराजगी बड़ी वजह मानी जा रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मध्य उत्तर प्रदेश हो और पूर्वांचल के साथ अवध और बुंदेलखंड में भी राजपूतों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। बातचीत करने के लिए आज उत्तर प्रदेश की एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, अक्षय प्रताप सिंह, जो प्रतापगढ़ से विधान परिषद सदस्य हैं और राजा भैया के करीबी माने जाते हैं। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राजपूतों की नाराजगी की जो समीक्षा हो रही है भाजपा के अंदर और राजनीतिक गलियारे में, उसके पीछे क्या वजह है। सर, सबसे पहले ये जानेंगे कि राजपूतों की नाराजगी का जो पूरा माहौल था वो पूरे चुनाव में छाया रहा और चुनाव परिणामों में भी उसकी समीक्षा हो रही है। क्या धरातल पर राजपूतों ने मजबूर कर दिया बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को किसी एक दल को नहीं, जब किसी तरफ से महत्व नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए, पहले तो हम अपने दल की बात करेंगे। जहाँ तक हमारे दल की बात है, जनसत्ता दल ने एक फैसला लिया था कि साहब हम लोग जो है क्योंकि दल का गठबंधन जब तक किसी से नहीं होता है तो वो किसी दल के साथ जाने में दिक्कत होती है। ऐसे राजा भैया ने निर्णय लिया कि साहब हम किसी दल की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता आके जनपद में उन्होंने बयान दिया, और इतिहास रहा है 96 से लेके जब भी कोई प्रतापगढ़ के आंगन में आके ललकारा है तो उसका जवाब प्रतापगढ़ क्या पूरे प्रदेश में लोगों ने जवाब दिया। इसका कारण था कि सब लोग जो राजा भैया के सहयोगी थे, चाहे राजपूत रहे हों, चाहे यूथ रहे हों, चाहे और चाहने वाले रहे, सारे लोग जो है दूसरी दल की तरफ चले गए। सीटों पर बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इसके पीछे क्या वजह मानी? नहीं, आपको फतेहपुर सब जगह रहा, लेकिन हमने आपसे कहा कि वो जैसे कोई चीज़ बोलने के पहले जब लीडर है, आप जिम्मेदार पद पे हैं, तो उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी जिससे वो उन्होंने क्या कहा, उनको लोगों ने कहलाया। जब कोई लीडर आता है तो उसको बताया जाता है लोकल में आपको क्या बोलना है, वो कहलाया गया। देखिए, संविधान हमारा जो है, संविधान में हमारे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विधायक, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, राजा नहीं लिखा हुआ है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ देश आज़ाद होने के बाद एक अधिकार मिला, मताधिकार। अपने मत से आप 5 साल के लिए अपना सेवक चुनते हैं। सेवक की जगह आप कह रहे हैं राजा चुनते हैं। राजा तो 1947 के बाद रियासतें खत्म हो गई और राजा से इतनी नफरत है तो मतलब ये तो कोई दुर्भाग्य तो नहीं राज परिवार में पैदा होने से। 47 में रियासतें खत्म हो गई, लेकिन नाम जुड़ा हुआ तो उस परिवार में स्वाभिमान अभी भी है। स्वाभिमान अभी भी है, राज परिवार में पैदा हुए तो उस पर कोई हमको दुख तो है नहीं इस बात का। भगवान श्री राम भी जो है राज परिवार में पैदा हुए, महात्मा बुद्ध भी राज परिवार में पैदा हुए। तो आप सबको कहिए कि नहीं गलत है, तो राज परिवार में पैदा होना हमारे ख्याल से कोई गुनाह नहीं। और कहीं भी जो कोई पैदा होता है, और राजपूत तो ऐसी बिरादरी है जो कि सबको, सब जात को लेके चलती है और राजपूत सर्व समाज के लिए लड़ाई, इतिहास रहा है राजपूतों का कि सब समाज के लिए लड़े हैं। हर समाज को महाराणा प्रताप देखिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़े उनके साथ सब समाज, और सब समाज हमेशा राजपूत के साथ रहा। राजपूत सबके लिए लड़ा और राजपूत के साथ सब समाज रहा हमेशा। ये इतिहास। इतनी चर्चा हो रही है, क्या ये रहा कि अंडर करंट लगा बीजेपी को? अब हम किसी दल के इसके बारे में क्या जाने, करंट लगा कि नहीं लगा, वो तो उनसे पूछिए। बहरहाल हम ये जानते हैं कि क्यों लोग राजा भैया के समर्थक, जो राजा भैया को चाहने वाला जहां भी जो रहा है, वो जो है बीजेपी के खिलाफ गया है। अच्छा, एक बीजेपी में बैठक हो रही है गुटबाजी को लेकर और पश्चिम में भी उनके नेता तमाम आपस में ही द्वंद्व चल रहा है और बयानबाजी का दौर जारी है। क्या लग रहा है, क्या आएगा समीक्षा रिपोर्ट?
देखिए, इस दूसरे दल के बारे में हम नहीं जानते हैं कि दूसरे दल में क्या हो रहा है, ना हम समाजवादी के बारे में जानते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आपने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमने आपको बताया कि साहब जो है राजा भैया के चाहने वाले, चाहे राजपूत रहे हों, चाहे अदर्स कास्ट के हों, राजपूतों का क्या वो है, राजपूत जो मनु महाराज ने बंटवारा किया तो उस समय जातियों की जब बंटवारा किया तो जो कर्म से राजपूत को सर्व समाज की जिम्मेदारी दी, सर्व समाज की रक्षा की जिम्मेदारी दी, आज भी राजपूत उस चीज़ को निर्वाह करता चला रहा है। प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव होंगे, कई ऐसे विधायक हैं जो सांसद हो गए हैं और विधान परिषद की भी सीटें खाली हो रही हैं, तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने क्या मन बनाया है आसपास की सीटों पर लड़ने? देखिए, दल के साधारण कार्यकर्ता हैं हम, जनसत्ता दल के साधारण कार्यकर्ता हैं, विधान परिषद के दलीय नेता हैं, लेकिन इस बात को तो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है, राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे लोग मिल के तय करते हैं बैठक करके, उसमें हमारा कोई रोल नहीं, उसमें हम सदस्य भी नहीं हैं, इसलिए कि साहब क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी, बस इतना हम जानते हैं। हमारे दल ने ये तय किया है कि हम अब जो है अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को आगे और प्रदेशों में भी विस्तार करेंगे। एक देखिए, बहुत सारे दल हैं, आपने देखा कि बहुत सारे दलों का गठबंधन भी कुछ एनडीए से रहा, कुछ इंडिया से रहा, लेकिन वो दल अपने जिस दल से गठबंधन रहा कुछ दे नहीं सके। लेकिन अगर हमने आपसे कहा कि जनसत्ता दल जो है और सब जितने दल हैं उनके संगठन भी पूरे प्रदेश में नहीं है, लेकिन जनसत्ता दल ऐसा गठबंधन पार्टी है जिसके पूरे प्रदेश में संगठन है, और सबसे बड़ी बात है जितने दल पैदा हुए हैं वो उनको बहुत समय लग गया है विधानसभा में खाता खोलने में, लेकिन जनसत्ता दल जब जैसे पैदा हुआ है, दल के साथ पैदा हुआ है, जो उसमें 2 विधायक, एक एमएलसी, 11 प्रमुख और एक अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष पैदा हुआ है, इसे हम इसका विस्तार करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, 2027 का भी चुनाव है और उसके पहले जो ये एक इंडिया गठबंधन बना जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रही, इसको उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ज़्यादा सफलता मिली। इसके पीछे, क्योंकि आप लोग राजनीति में एक्टिव रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या नाराजगी की वजह रही होगी लोगों को जो इतना बड़ा मैंडेट मिला विपक्ष को? हम देखिए किसी दल की समीक्षा करने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी भी, चाहे इंडिया गठबंधन के बारे में, चाहे इंडिया गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन, दोनों की हम कोई समीक्षक नहीं है। हम अपने दल के बारे में हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं, बाकी दल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, रोजगार और ये तमाम जो पेपर लीक के मुद्दे रहे ये चुनाव में, ये हम आपसे बता सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा। आप समझिए कि हर लोकसभा में कम से कम 50,000 वोटों का प्रभाव पड़ा इससे, जो आप पेपर लीक वाला मामला रहा। जो देखिए 50,000 मान लीजिए नौकरियों में 1000 आदमी जाता, लेकिन प्रभाव जो है वो हर आदमी नाराजगी है, जो फेल होता वो भी नाराज है। राजा के खिलाफ बयान देना भी तो हमने आपसे कहा किसी भी लीडर के खिलाफ जब राजनीति में इस टाइप की भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, फिर जिम्मेदार पद पे बैठकर, अब ईवीएम से राजा कहाँ पैदा होता है? राजा तो रियासत 1947 में खत्म हो गई, और जनसेवक संविधान में हमारे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनसेवक 5 साल के लिए अपना एक सेवक आप चुनते हैं, चाहे लोकसभा के लिए जनसेवक चुनते हो, चाहे विधानसभा के लिए जनसेवक, और ग्राम पंचायत जनसेवक, 3 जनसेवकों की व्यवस्था दी गई है कि ग्राम पंचायत जनसेवक, लोकसभा जनसेवक, न उसमें विधायक, संविधान में हमारे विधायक नहीं लिखा है, जनसेवक लिखा है। 5 साल के लिए आप सेवक चुनते हैं, 5 साल बाद उस सेवक का बदलने के आपको पावर दिया गया, यही लोकतंत्र है। तो ये मतलब मानते हैं आपकी राजा पर टिप्पणी से बीजेपी को नुकसान हुआ? हमने आपसे कहा 96 से लेके देख लीजिए, जितनी बार भी लोगों ने बोला है तो उसका रिएक्शन, सरकार नहीं बनी उसकी और उसको रिएक्शन हुआ। तो जाहिर है अक्षय प्रताप सिंह हैं जो एमएलसी हैं, राजा भैया के करीबी हैं, जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी है राजा भैया की, और राजा भैया की पार्टी आने वाले समय में कितनी सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, ऐसा अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी का कहना है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं, राजा भैया की जो सियासी पकड़ है उसका एक उदाहरण देखने को मिला है। तो ये हमारे साथ अक्षय प्रताप सिंह थे जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में महत्वपूर्ण पद पर हैं, राजा भैया के करीबी हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी विधान परिषद का जो चुनाव है जिस पे उपचुनाव होना है उसमें तय करेगी कि पार्टी को किन रणनीतियों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन राजा भैया की जो सियासत है उसका एक उदाहरण लोकसभा के चुनाव के परिणाम में देखने को मिला, और कहीं ना कहीं राजपूतों की नाराजगी का जो असर है इस बार के परिणामों में देखने को मिला है, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक, अनादि टीवी, लखनऊ।